बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची के सारम जो 7 साला बच्चा है, इस मासूम बच्चे का केस हम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में मौजूद फ्लैट्स में रहने वाला ये मासूम बच्चा जो अपने भाई के साथ कुरान पढ़ने के लिए गया था और इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी बिल्डिंग के अहाते के अंदर ये जो है वो कुरान मजीद पढ़ने के लिए गया था। और इस बिल्डिंग में एक फ़्लैट है जहाँ पर एक कारी साहब है, वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे, वहाँ पर जाते थे। मासूम सारिम का भाई जो है वो वहाँ उसके साथ होता है, सारिम के साथ उसके साथ पढ़ने के लिए जाता है। लेकिन जब ये भाई वापस आते हैं, तो भाई जो है, बड़ा भाई, वो अकेला वापस आता है और ये छोटा बच्चा जो है, ये अपने भाई के साथ वापस नहीं आता। 1 डेढ़ घंटे में ही वालिदा परेशान होकर इसके वालिद को फ़ोन करती हैं और इसके बाद हर तरफ जो है शोर मच जाता है, लेकिन ये बच्चा कहीं भी नहीं मिलता। कई दिन गुज़र जाते हैं, बच्चा कहीं भी नहीं मिलता और इसके बाद बच्चे की लाश जो है वो टैंक से मिलती है। इस पानी के टैंक से, जहाँ पर पहले भी देखा जा चुका था, लेकिन वहाँ पर बच्चे की लाश नहीं थी। नाज़रीन, ये जो बच्चा है, मालूम होता है इससे मरे अभी सिर्फ़ 3-4 दिन हुए, यानी कि 11 दिन हो गए थे इस वाक़ये को। 6 दिन जो है ज़िंदा, बच्चा जो है वो ज़िंदा था। इस वाक़ये को 6 दिन जो है हो चुके थे, और तब तक जो है वो बच्चा इन टैंक्स में से नहीं मिला था। लेकिन पुलिस ने इस वक़्त तो इतनी तनदेही नहीं दिखाई, लेकिन इस वक़्त जब ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो है वो बार-बार जाए वहाँ पर जा रही है और क्राइम सीन को क्रिएट किया जा रहा है। बच्चों से कहा जा रहा है कि वो इस तरह से आएँ, इस तरह से जाएँ, वहाँ पर वक़्त गुज़ारें, ताकि पता चल सके कि वहाँ पर एग्ज़ैक्ट मूवमेंट क्या हुई थी। और इसके अलावा सारिम के भाई से बाकायदा तौर पर सवाल-ए-जवाब किए जा रहे हैं कि वो मासूम बच्चा जो कि पहले ही परेशान है, ज़ाहिर-सी बात है इतना बड़ा ट्रॉमा से वो भी गुज़र रहा है। लेकिन इससे पूछा गया कि बेटा, आप अपने भाई को साथ लेकर क्यों नहीं आए? आपके साथ इसको कारी साहब ने रोका या किसने रोका और क्या कहा गया? और वो पीछे कैसे रह गया था? ये तमाम सवालात जो हैं वो उससे पूछे गए। तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इस केस में हुई है। वो ये कि नाज़रीन, जब हम अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो हमारा ये ख्याल होता है कि जो मौलवी हज़रात हैं वो बहुत नेक पासा है। वो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं, नमाज़ सिखाते हैं और लोग उनके पीछे जो है वो उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि ये कारी हज़रात जो है, मौलवी हज़रात जो है, ये ऐसे केसेस में जो है कभी-कभार बहुत बड़े गुनहगार बनकर सामने आते हैं और ऐसे-ऐसे काम कर जाते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ रखकर, कि जो इंसान है वो परेशान हो जाता है कि ये हज़रात जो है वो इन्होंने क्या कारनामे जो हैं वो सर अंजाम दिए। 2 अफ़राद को छोड़ दिया गया है, और इस वजह से छोड़ा गया है क्योंकि उन्होंने अपनी वेयर अबाउट्स जो हैं वो शो कर दी कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया, उस वक़्त वो उस बिल्डिंग में बिल्डिंग के करीब मौजूद नहीं थे। अब एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है इस पूरे केस में है, वो ये है कि जो डीएनए सैंपल्स लिए गए थे वो मैच नहीं कर पा रहे, या उसको मैचिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सारिन का जो है जिस्म जो है वो पानी में बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रहा। और इसी वजह से ये समझे कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि उसका सारिन का नन्हा जिस्म जो है वो पानी में पड़े रहने की वजह से बहुत से जो सबूत हैं वो मिटते चले गए। और इसी वजह से जो उनको जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसके आने में ताख़ीर भी हो रही है। नाज़रीन, कारी के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक वाहिद बंदा है जिस पर सबसे ज़्यादा शक किया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है बाकी सबूत जो है वो मिलने में अभी ताख़ीर है और बाकी जो है फोरेंसिक रिपोर्ट की ही उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कारी पर शक करने की सबसे बड़ी वजह एक उसका मोबाइल है। जी हाँ नाज़रीन, इसका मोबाइल एक वो वाहिद चीज़ है जो कि अभी सामने आया है। और इसका जो मोबाइल है, इस मोबाइल में कुछ ऐसी हैरानकुन और शर्मनाक चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई हैं, जो कि ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ये जो है इस तरह के गंदे कामों में मुलव्वस है। अब नाज़रीन, कहा ये जा रहा है कि उस कारी ने इस मोबाइल में मौजूद ना तो वीडियोज़, ना तो किसी को सेंड की हैं, ना किसी ने इसको सेंड की हैं, बल्कि इसने अपने मोबाइल से खुद वो बरहना और वो नाज़ेबा वीडियोज़ जो हैं वो खुद बनाई, और हैदराबाद के एक लड़के के साथ ये जो है उसका जो स्टूडेंट है उसके साथ मुसलसल राब्ते में है, और उसको ये वीडियोज़ जो है वो उसकी बनाता है या शेयर करता है, जिस तरह से भी है। लेकिन ये जो बाकी वीडियोज़ हैं ये उसके अपने हाथ की बनाई हुई हैं, और ये अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी इस तरह के जो वीडियोज़ हैं ये भेजता है। अब समझ लीजिए कि एक जो मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक सवाल जो है वो हमारे ज़हनों में उठता है कि यहाँ के जो मकीन हैं वो ये कहते हैं कि हम इस कारी के हवाले से जो है वो काफ़ी शुबहात में पहले से ही मुब्तला थे, और हमने ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ को जो है, यहाँ की जो है इंतज़ामिया, उसको शिकायत कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ऑल्दो कि यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो पर मंथ उनसे पैसे लेती है,
उस इंतज़ामात के कि जो वो उनको प्रोवाइड कर रही है जो मकान है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं, लेकिन किसी तरह से भी उन लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है नाज़रीन कि जब इस बंदे के हवाले से इतनी कंप्लेंट्स आ रही थी, इसके बारे में इतना लोग कह रहे थे कि इसको फ़ारिग किया जाए, इसको निकाला जाए, तो उन्होंने इस पर जो है इस कार्य के हवाले से कदम क्यों नहीं उठाया? वो पैसे लेने के वक़्त तो तमाम लोगों के घरों में जाकर पैसे वसूल कर रही थी, लेकिन जब इंतज़ाम की बारी आई तो उस कार्य को क्यों नहीं निकाला गया वहाँ से? नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि रात कराची से 7 साल के सारम की लाश मिलने के वाक़ये में पेशरफ़्त हुई है और ये ज़्यादती और कत्ल के शुबा में जो 7 अफ़राद जो हैं वो ज़ेर हिरासत थे और टोटल 9 इन्होंने जो है वो ज़ेर हिरासत लिए थे, लेकिन अब 2 को छोड़ दिया गया। उनकी वेयर अबाउट्स की वजह से उन्होंने शो कर दिया था कि इस वाक़ये के वक़्त वो कहाँ मौजूद थे। बहरहाल तफ़सीलात के मुताबिक मदरसे का मौलवी, प्लम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी जो है वो शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम अफ़राद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि सारम की बॉडी जो है वो बहुत देर तक पानी में पड़े रहने की वजह से बहुत से सबूत जो हैं वो मिट चुके थे और सारिम जो है वो 7 जनवरी को लापता हुआ था। लाश 18 जनवरी को फ्लैट में पानी के एक टैंक से मिली थी। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मौलम के घर पर छापे के दौरान ममनुआ अद्वियात बरामद हुई। इसके अलावा मोबाइल से नाज़ेबा वीडियोज़ भी मिली हैं। मौलम मदरसे के ऊपर घर में रिहाइश पज़ीर है। तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मौलम बच्चों को भी नाज़ेबा वीडियोज़ और मैसेजेस करता था। मौलम हैदराबाद के भी एक बच्चे से राब्ते में था और नाज़ेबा मैसेजेस भेजता था। बताया गया कि मदरसे का मौलम हिरासत में है और तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। खुदा करे कि इस केस को जल्द अज़ जल्द इसके नताइज सामने आए और इसमें मुलविस जितने भी लोग हैं उनको अल्लाह जो है वो सामने लेकर आए और उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई ज़ैनब और कोई सारिम और कोई ऐसा बच्चा जो है हमारी आँखों के सामने दोबारा ना आए कि जिसके साथ ये ज़्यादती हुई हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।